अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा क्या हाल चाल है आप सबके। नहीं बेटा, आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पढ़ रहे हैं। बेसिकली ये स्टेप्स थे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वहाँ पे आ रहा है डिफाइन कैंडिड सॉल्यूशंस। बेसिकली बेटा जो एक लफ्ज़ है ना कैंडिड, रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस और अनप्लान्ड। इस लफ्ज़ का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा कर दें जो स्पॉन्टेनियसली, अचानक से, खुद ब खुद से आपसे हो जाए, जिसको आपने कोई प्लान ना किया हो और कोई ऐसा अमल हो जाए कि कोई काम आपने करने से पहले प्लान ना किया हो। जैसे अक्सर हम ऐसे खड़े होते हैं तो कोई हमारी तरफ बॉल फेंक देता है तो एकदम से हम बॉल पकड़ लेते हैं, ठीक है। हमने कोई प्लान नहीं किया होता तो स्पॉन्टेनियसली हमसे कुछ काम हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल भी दे रहा है, इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in your school who can play cricket, you can estimate by finding cricket players in your class and then multiply it by total number of classes in your school. Your answer in this way is a candid solution. बिल्कुल ठीक हो गया। कहता है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके स्कूल में कितने क्रिकेट प्लेयर्स हैं तो आप देखोगे कि आपकी क्लास में कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने गिने तो आपकी क्लास में 15 लड़के थे जो क्रिकेट प्लेयर थे, ठीक है। और आपके स्कूल में 9th क्लास के 5 सेक्शन थे। आपने सोचा कुछ नहीं, 15 को मल्टीप्लाई किया 5 से, ठीक है, और ये हो गया 75। तो आपने कहा जी 75 पूरे स्कूल में प्लेयर्स होंगे। अब आपने इसको एनालिसिस नहीं किया, आपने जस्ट एक रफ सा आइडिया दे के एक सोल्यूशन बता दिया जो कि सही भी हो सकता और नहीं भी हो सकता। तो ऐसे सोल्यूशन को हम कैंडिड सोल्यूशन कहते हैं। टू फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट नंबर चाहिए तो फिर आप क्लास टू क्लास जाएंगे, टीचर से डाटा कलेक्ट करेंगे और फिर अच्छे तरीके से हर क्लास के अंदर से जितने जितने प्लेयर्स निकलेंगे उसको एज ए डाटा लिखेंगे। तो ये एक बेहतरीन अमल होगा कि आप क्लास में जाएं, क्लास टीचर से पूछें कि कौन कौन से प्लेयर खेलते हैं, उनके नाम, एड्रेसेस वगैरह लिख लें ताकि आपको पता चलता रहे कि हर क्लास में से कितने कितने क्रिकेट के प्लेयर, ठीक है। अ कैंडिड सोल्यूशन कैन हेल्प टू सेव टाइम। बाज़ औक़ात ये कैंडिड सोल्यूशन जो होता है वो किसी वक्त भी आप थिंक कर लेते हो ना, किसी वक्त भी ऐसे बैठे बैठे कोई आइडिया आ जाता है। वो अक्सर हम छोटे होते कहते हैं, मेरे बच्चे खेल रहे होते हैं घर में तो अचानक से मेरा बेटा कहता है आइडिया आ गया बाबा हम ऐसे ना कर लें, तो वो बाज़-औक़ात बड़ी परफेक्ट चीज़ बता देता है। तो इसका मतलब है कि बाज़-औक़ात जो कैंडिड सोल्यूशन है ये अच्छी चीज़ साबित होता है, ठीक है जी, क्योंकि ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव कर देता है और बाज़-औक़ात ये अच्छी तरह से अपना कोई वे नहीं बताता। इसी तरह ये देखें फिगर 1.4 के अंदर भी बताया गया, वो कहता है देयर आर डिफरेंट वेज टू शो द to reach a certain place which can be reached either by going across wall or by the sides। कहते हैं कि अगर आपने कहीं पहुंचना हो तो उसके 3 रास्ते हैं, एक इस तरफ राइट लेफ्ट और एक दीवार के ऊपर से आप क्रॉस करके भी जा सकते हैं, ठीक है जी। एंड वन कैन थिंक एंड द वन यू थिंक कैन वर्क इज कैंडिड सोल्यूशन, ठीक है। अब तुम इन तीनों में से जो चीज़ भी अचानक से सोच लो कि मैं यूं करूंगा कि मैं दीवार फलांग के जाऊंगा, या कहोगे नहीं नहीं मैं राइट से जाऊंगा या लेफ्ट से जाऊंगा, तो ये आपका के लिए कैंडिड सोल्यूशन होता है कि आप अपने मसले को हल्का सा ऑब्जर्व करते हो और अचानक से कोई फैसला कर लेते हो, ठीक है बेटा। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कैंडिड सोल्यूशन इज द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो मैंने आपको कहा कि बाज़ औक़ात ये अचानक आने वाला आइडिया बड़ा परफेक्ट होता है और बाज़ औक़ात ये परफेक्ट नहीं भी होता, ठीक है बेटा। तो ये था आज का कैंडिड सोल्यूशन। अल्लाह हाफिज़।